तो चलो अभी हम लोग समझेंगे क्या नंबर 12 नंबर पे ध्यान देना है। क्वेश्चन है यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इसका एक गुणनखंड है तो k का मान निकालना है। क्वेश्चन में पहले से कह दिया है ये जो x माइनस 1 है ये इसका पहले से क्या है गुणनखंड है। ये नहीं कहा है कि जांच कीजिए, ऐसा कहा है जांच कीजिए, पहले से कह दिया कि ये जो है इसका गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 को शून्य निकालो, x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए x बराबर -1 क्या हो जाएगा +1। अब मान बैठाएंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, किसका मान निकलेगा k का। x का मान बैठाएंगे 1, तो देखो जिसको ट्रबल है समझना बढ़िया से, 4 गुना x पर क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 गुना बोलो x का स्क्वायर मतलब 4 गुना x का मान, अब प्लस के बराबर, तो 1 पर पावर 3 3 हो गया, 1 पर पावर 3 1 हुआ, 4 एका 1 का स्क्वायर 1 3 एका 4 एका प्लस के बराबर -4 प्लस 4 खत्म, तो यहाँ के बचा, और ये जो 3 प्लस में ये उधर चला गया। किसी को दिक्कत समझने में, बनाना अपने से अभी मिटा देंगे, समझ गए, अभी लिखना नहीं खाली समझो। मध्य पद को विभक्त करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसका गुणनखंड करे। किसको आता है गुणनखंड, हाथ उठाओ। गुणनखंड बनाने किसको आता है, सबको, तुम लोगों ने आता है। 120 क्वेश्चन करवाए हैं गुणनखंड का। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस कितना 5, देखो ध्यान से, शुरू और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। आता है तो 6 पंचे 30, इसका फैक्टर करो, 2 से कितना हो गया, देखो 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 17, तो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x और प्लस कितना 6 और 15 कौन पहाड़ा में, दोनों किस पहाड़े में, 3 में, तो 3 के पहाड़ा में 6 के बार में 2x में 1 बाहर और 1 अंदर कॉमन हो गया, 3 के पहाड़ा में 15 के बार में, इसी चीज को बगल में लिखो 2x प्लस 5। अब देखना ध्यान से, लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले से भाग दो, 5 से भाग देंगे 5 में कितना आएगा, यहां देंगे प्लस, तो प्लस और प्लस क्या बनेगा प्लस, यहाँ पर 2 है, तो देखो ना गुना करेंगे, 1 से गुना करके देखो, 1 गुना 5 5, 1 गुना 2x 2x, अपने आप आ जाएगा। इसको सेम लिखे काहे के लिए, फिर जो 2 बार आई है उसको कॉमन में 1 बार लिख देना है, और यहाँ क्या बचा 3x और प्लस क्या बचा 1। गुणनखंड जो बनाए हो ना 10th क्लास में, करीब नहीं तो 100 से ज्यादा गुणनखंड है पूरी किताब में, 100 हम कमे बताए, एडवांस बनाओगे तो 200 गुणनखंड है। कोई भी सवाल जब बनाओगे ना तो लास्ट में आगे जो रुकेगा तो यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद जो है तुमको टीचर बोलेगा अपने से करो, बोलोगे नहीं जानते हैं, तब बोलेगा जंगल साहिब नहीं जानते हैं। जैसे तुम ये बोलो कि जोड़ नहीं जानते, वो बोल दे जोड़ नहीं जानते, क्लास में कितना भी जाती है, तो वही चीज है, एकदम आसान चीज है। देखो सेम चीज है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को गुना करेंगे 1 से, कितना हुआ 2 तिया, अब 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन कैसे जोड़ना होगा, -2 और -3, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस कितना 6, 2y में 1 बाहर 1 अंदर, 2y में y पहले से बाहर, यही y माइनस 2 इधर लिखो, 2 से 6 के बार में 3 बार में, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या देंगे माइनस, माइनस क्या होगा, जो 2 बार आई है वो कॉमन हो जाएगा, क्या बचा इधर y, फिर क्या बचा, क्लियर है। देखो इसको समझो बढ़िया से, इसमें तुम लोग अभी भी दिक्कत होगा, काहे कि ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए हो, है ना, समझना अच्छे से। x क्यूब को लिखते हैं पहले,
उसके बाद जो है माइनस 23x² प्लस, अब यहां तोड़ो, देखो लास्ट में 120 है तो 142 को ऐसे दो भाग में बांटेंगे, मतलब एक हो गया तुम्हारा 120 और बचा कितना 22x। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है? देखो 120 का जोड़ा मिल गया इधर 120। अब इसको लिखो 142x के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 22x प्लस 120x माइनस 120। ध्यान से देखोगे ये वही रहा, ये भी वही रहा, ये भी वही रहा, है ना, ये बदल गया इसमें, ठीक है। अब देखो और ब्रेक होगा x³ माइनस 120 का जोड़ा मिला 120, अब 22 का जोड़ा 22 चाहिए तो 23 से 22 निकालना है बाहर, इसको लिखेंगे -x² माइनस 22x²। तो दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका, जब दोनों को हल करेंगे तो 22 और 1 कितना x² हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे x³ और इसको बदल देंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे -x² माइनस 22x²। अब पूरा लिख दो प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120। देखो इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया और इसका जोड़ा मिल गया। अब कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन आएगा शुरू में x, देखो ध्यान से x कितना है 3 है और यहाँ x कितना है 2, तो हम लोग x² कॉमन ले लिए, 3x में 2 बाहर, कितना बचेगा अंदर 1 बचेगा, x² में x² निकल गया तो क्या बचेगा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, दोनों में सेम सेम क्या है, क्या है दोनों में सेम सेम, माइनस है तो माइनस ले लिए, x भी है ना 22x, क्या कॉमन आ गया 22x, तो यहां अंदर में क्या बचा, देखो ध्यान से 22x² में 22x बाहर तो सिर्फ क्या बचा, और यहां देंगे माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा 22x पूरा का पूरा निकल गया तो क्या बचा। अब इसमें जो है हम लोग यहां कॉमन ले लेते हैं 120, तो 120x में 120 बाहर तो अंदर क्या 120 में 120 बाहर क्या बचा। ध्यान से देखोगे कॉमन आने वाला टर्म क्या है, जो सेम सेम आया, क्या आया सेम सेम। अब और अंदर में क्या बचा बोलो, x² बचा माइनस 22x बचा और प्लस 120। अब ये उसी तरह है, दिख रहा है ना, जैसे इसको हल किए थे 2 ठो आया था, तो इसको भी हल करेंगे 2 खंड आएगा और 1 खंड यहां पहले से तो 3 खंड हो जाएगा। इसको हल करो, देखो इसको यहां हल करते हैं, x² माइनस 22x और प्लस 120, 120 का खंड करो कितना होगा, 2 से हो गया 60, 2 से हो गया, 2 से हो गया और 3 से हो गया, कितना चाहिए हम लोगों को -22, है ना। कैसे आएगा -22, लगाओ दिमाग कैसे आएगा, देखो 2 पंचे 2 दूनी 4 दिया तो 12 और 10 कितना हुआ, दोनों में माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 100, 2x में 1 बाहर 1 अंदर, माइनस क्या बचा 12, ये x माइनस 12 लिखो, 12 से 120 क्या बार में 10 बार में, माइनस माइनस क्या, जो 2 बार आ गया कॉमन हो गया 1 बार में, और इधर बचा x माइनस, अब यहां लिखना है एक हमारा क्या है x माइनस 1 है और ये दोनों क्या बचा बोलो x माइनस 12 और x माइनस 10। 2 मिनट दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबका लिख लो, बाकी मिटा देंगे। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो एकदम शॉर्टकट है, अगर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा तो शॉर्टकट क्या है समझो, x प्लस 3 कितने बार है बोलो, कितने बार है 2 बार है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब
एक्स का स्क्वायर 2ab, इसका मतलब 2 तिया 6, 6 गुना एक्स कितना हो गया। फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। क्या समझे, फिर से देखो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फार्मूला में होता है 2ab, तो 2 तिया 6, 6 गुना x, 6x 2ab हो गया, 2ab हो गया। अब गुना ये है कि b का स्क्वायर, तो b कौन है 3, 3 का स्क्वायर, ये हो गया शॉर्टकट। ठीक है, अब देखो जो तरीका है, x को बाहर लेना है और यहां हो गया x प्लस 3, x को बाहर करने के बाद क्या बचा प्लस 3, क्या बचा प्लस 3, फिर इसको लिखना है x प्लस 3, x को दोनों से गुना करना है, x गुना x, x गुना 3, 3 गुना x और 3 गुना 3, तो x स्क्वायर वही रहेगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस प्लस क्या होता है 3 3 कितना हुआ और प्लस कितना, ये दोनों जुटेगा, ये दोनों जुटेगा, ये दोनों कोई किसी में नहीं जुटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो उसी तरह करेंगे, x को बाहर करते हैं, क्या रहा यहां पे x प्लस, फिर क्या बाहर आएगा -3, यहां क्या है x प्लस 5, देखो ध्यान से, x गुना x, x गुना प्लस 5, 3 गुना x और माइनस प्लस, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस, 3 बचे 15, तो फाइनली क्या बचा एक्स स्क्वायर, 5x में घट गया 3x, 5 बड़ा है तो चिन्ह किसका -15। क्लियर है, आए समझ में। नेक्स्ट, सीधे गुना ना करके इसका गुणनफल, मतलब बोला डायरेक्ट गुना नहीं करना है, 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 106 को 100 प्लस 6, फिर उसी तरह 100 को निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या रहेगा 100 प्लस 6, 100 निकल गया तो क्या बचा प्लस 5, फिर क्या रहेगा 100 प्लस 6, 100 गुना 100 तो 2 और 2 कितना 0, 4 0, 100 गुना 6 कितना हुआ 5 गुना 100 कितना हुआ, और 5 गुना 6 सबको जोड़ लीजिएगा।